डोनाल्ड ट्रंप जब से दूसरी बार प्रेसिडेंट बने ही तब से इंडिया उनके निशाने पे रहा है। पहले टैरिफ वॉर छेड़ा, फिर सैंक्शंस और डिपोटेशन का झटका दिया और अब सीधा हमला H1B1 सिस्टम पर। एक साइन, एक ऑर्डर और लाखों भारतीयों की जिंदगी हिल गई। अब नियम यह है कि कोई भी अमेरिकी कंपनी अगर किसी विदेशी को H1B1 पर रखेगी तो उसे यूएस सरकार को $1 लाख यानी करीब 90 लाख रुपए देने होंगे। सोचिए, इतनी बड़ी रकम कई बार वर्कर की सैलरी से भी ज्यादा है। अगर किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी $2 लाख है तो कंपनी का खर्च सीधे $3 लाख हो जाएगा। सीधा मैसेज है, हायर अमेरिकन नॉट इंडियंस। डेटा बताता है कि हर साल जितने नए H1B1 वीजा जारी होते हैं उनमें करीब 70% भारतीयों को मिलते हैं। तो चाहे नाम न लिया गया हो, लेकिन असली टारगेट इंडिया ही है। और ये सब तब हो रहा है जब इंडिया और अमेरिका के बीच ट्रेड बातचीत शुरू होने वाली है। ट्रंप का पुराना फॉर्मूला यही है, पहले बम फेंको फिर बाद में कहो कि यह डील मेकिंग का हिस्सा था। लेकिन इस बार सिर्फ इलीगल नहीं, लीगल माइग्रेंट्स पर भी गाज गिरी है। स्किल इंडियंस के लिए $1 लाख की दीवार और अरबपतियों के लिए नया रास्ता। $1 मिलियन दो और अमेरिका की रेसिडेंसी पक्की, गोल्डन वीजा। मतलब मिडिल क्लास को बाहर निकालो और अमीरों को रेड कारपेट पर बुलाओ। इसलिए इंडियन कम्युनिटी में अफरा तफरी मच गई है। 21 सितंबर से पहले कंपनियों ने अलर्ट भेजना शुरू कर दिया था कि जो बाहर हैं तुरंत लौट आओ। 21 सितंबर के बाद एंट्री मुश्किल होगी। एयरपोर्ट्स पर हालात ये थे कि H1B1 होल्डर्स जल्दबाजी में फ्लाइट पकड़कर वापस लौट रहे थे। तो सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ये इंडिया को टारगेट करने वाली चाल है या नहीं, ये पूरा नैरेटिव नेशनलिज्म की लहर पर सवार है। अमेरिकियों की नौकरी अमेरिकियों को। लेकिन आयरनी ये है कि इस फैसले से सबसे बड़ा नुकसान खुद अमेरिका को होने वाला है। उसके टेक सेक्टर, उसके रिसर्च, उसके मेडिकल सिस्टम और उसकी यूनिवर्सिटीज का। वेलकम टू नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास। देखिए, सबसे पहले समझिए कि H1B1 वीजा आखिर है क्या। ये एक टेम्पररी वर्क परमिट है जिसे 1990 में इंट्रोड्यूस किया गया था। मकसद था कि अमेरिका में जिन फील्ड्स में स्किल्ड वर्कर्स की कमी है, साइंस, इंजीनियरिंग, मैथ्स, कंप्यूटिंग, वहां अंतर्राष्ट्रीय टैलेंट लाकर गैप भरा जाए। असल में ये नया आइडिया नहीं था। वर्ल्ड वॉर II के टाइम अमेरिका ने विदेशी फार्म वर्कर्स बुलाए। 1950s में शीप हर्डर्स आए, 1990s में फिलीपींस से नर्सेज। हमेशा का फॉर्मूला यही रहा है, शॉर्टेज हो तो बाहर से लोग ले आओ और ग्लोबल डोमिनेंस बनाए रखो। आज के समय में H1B1 का सबसे बड़ा यूज टेक्नोलॉजी सेक्टर में होता है। सिलिकॉन वैली की कंपनियां मानती हैं कि अगर ग्लोबल कंपटीशन में सर्वाइव करना है तो उन्हें दुनिया के बेस्ट ब्रेन्स चाहिए। और सच ये है कि यूएस वर्कफोर्स में स्किल्स उतनी मात्रा में मौजूद नहीं है। वीजा का स्ट्रक्चर सीधा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पर अप्लाई करता है। शुरुआती वैलिडिटी 3 साल और एक्सटेंड होकर 6 साल तक। अगर बीच में ग्रीन कार्ड मिल जाए तो इंडेफिनिट रिन्यू किया जा सकता है। कई लोग इस रास्ते से परमानेंटली यूएस में बस जाते हैं। समस्या डिमांड और सप्लाई की है। हर साल सिर्फ 85,000 नए वीजा जारी होते हैं, जबकि एप्लीकेशंस कई गुना ज्यादा हैं। सिर्फ इस साल में 4.7 लाख से ज्यादा एंट्रीज आई थी, यानी हर वीजा के लिए 5 कंटेंडर्स। यहीं से फार राइट पॉलिटिक्स को मुद्दा मिलता है। उनका आरोप है कि कंपनियां H1B1 के बहाने सस्ता विदेशी लेबर लाती है, अमेरिकन की जॉब्स खा जाती है और सैलरीज गिरा देती हैं। JD Vance ने एग्जाम्पल दिया था कि बड़ी कंपनियां 99,000 लोगों को निकालती है और साथ ही हजारों नए H1B1 स्पॉन्सर भी करती है। ये कौन सा लॉजिक है? ट्रंप ने इसी फ्रस्ट्रेशन को वेपन बना लिया। नई पॉलिसी लाई गई कि $1 लाख की सालाना फीस। उनका कहना है कि इससे कंपनीज अमेरिकन को हायर करने पर मजबूर होंगी और फॉरेन वर्कर्स का मिसयूज खत्म होगा। लेकिन असली डेटा कुछ और कहता है। स्टडीज दिखाती हैं कि H1B1 वर्कर्स की मीडियन सैलरी यूएस मीडियन से कई गुना ज्यादा होती हैं। एवरेज H1B1 सैलरीज यूएस के टॉप 8% में आती हैं। यानी चीप लेबर वाली बात सिर्फ पॉलिटिकल नारा है, ग्राउंड रियलिटी नहीं। कंपनियां एक्चुअली प्रीमियम देती हैं ताकि बेस्ट ग्लोबल टैलेंट उनके लिए काम करे और उनका प्रोडक्ट दुनिया में सबसे आगे रहे। और इस ग्लोबल टैलेंट रेस में सबसे बड़ा रिजर्वायर है इंडिया। चाइना ने अपने टॉप ब्रेन्स को बाहर जाने से रोकने में सक्सेस पा लिया है, इसलिए अमेरिका का डिफॉल्ट ऑप्शन है इंडियन ग्रेजुएट्स। यही वजह है कि इस क्रैकडाउन का सबसे बड़ा असर भारतीयों पर ही पड़ेगा। ट्रंप कैंप के अंदर भी इस पर डिवीजन था। इलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी जैसे लोग चाहते थे कि H1B1 वीजा बचा रहे ताकि इनोवेशन पाइपलाइन टूटे नहीं। लेकिन ट्रंप के फार राइट एडवाइजर्स
जिनके लिए रेस और नेशनलिज्म ही सब कुछ है, उन्होंने बाजी मार ली और अब ये नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सीधा एशियंस खासकर इंडियंस पर गिरा है। इमीडिएट इंपैक्ट तो साफ दिख रहा है। एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस पर सरचार्ज, बाहर गए वर्कर्स की री एंट्री पर रोक, कंपनियां अपने H1B1 एम्प्लॉयज को एडवाइजरी भेज रही है, बाहर मत जाओ वरना वापस एंट्री नहीं मिलेगी। सबसे पहला झटका अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, एप्पल और TCS जैसी कंपनियों को लगेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि $1 लाख सरचार्ज कांग्रेस की मंजूरी के बिना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और कोर्ट्स में टिकेगा नहीं। लेकिन डैमेज फिर भी होगा। कंपनीज इतने पैसे देने से बेटर ऑफशोरिंग पर चली जाएगी। कनाडा, मैक्सिको, ईस्टर्न यूरोप या फिर ऑटोमेशन पर ज्यादा निर्भर होगी। रिजल्ट, अमेरिका अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है और नुकसान सिर्फ टेक तक नहीं रुकेगा, मेडिकल और यूनिवर्सिटीज भी हिट होंगी। यूएस के 30% रेजिडेंट डॉक्टर्स इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स हैं जिनकी सैलरी $55,000 ही है। उन पर $1 लाख कौन देगा? यूनिवर्सिटीज का बिजनेस भी टूट जाएगा। इंडियन स्टूडेंट्स करोड़ों खर्च करते हैं हायर स्टडीज पर यह सोचकर कि बाद में यूएस में जॉब मिलेगी। अगर वो चांस ही खत्म हो गया तो आईवी लीग क्यों जाएंगे? रिसर्च फंडिंग सूख जाएगी और एआई सेक्टर्स पर असर पड़ेगा। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यह फैसला अमेरिका के लिए सेल्फ सैबोटेज है। अब एक और बड़ा सवाल, क्या इस क्रैकडाउन से हर कंपनी पर बराबर असर होगा? जवाब है नहीं, क्योंकि बड़ी टेक कंपनियों के पास हमेशा बैकअप प्लान होता है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे जाइंट्स L1 वीजा का इस्तेमाल कर सकती हैं और L1 पर इतनी भारी फीस नहीं लगेगी। तो असली मार पड़ेगी छोटे और मिड लेवल कंपनियों पर जो सीधे H1B1 पर डिपेंड करती हैं। और अब आते हैं कोर सवाल पर, हमारी सरकार क्या कर रही है? क्योंकि तस्वीर मीडिया में जो दिखाई जाती है और असली रियलिटी में फर्क है। हाउडी मोदी जैसे इवेंट्स में मोदी मोदी के नारे लगते हैं, हमें विश्व गुरु कहा जाता है, झप्पियां और पप्पियां हेडलाइंस बनती हैं। लेकिन जब इंडियन वर्कर्स को डिपोर्ट किया जाता है, रेशियल अटैक्स होते हैं या 50% टैरिफ स्लैब किया जाता है, हमारी रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी होती है चुप्पी साध लो। अब भी वही पैटर्न दिख रहा है। इस साइलेंस को स्पिन करने की कोशिश भी हो रही है। नीति आयोग के पूर्व प्रमुख और G20 शेरपा रहे अमिताभ कांत ट्वीट्स करते हैं, आफत में अवसर, मतलब H1B1 फी से अमेरिकन इनोवेशन ठप पड़ जाएगा और इंडिया टैलेंट हब बन जाएगा। नैरेटिव क्रिएट हो रहा है कि ट्रंप की लात से ही इंडिया की ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। मीडिया आपको यह समझाने में लगेगा कि यह मास्टर स्ट्रोक है, ट्रंप से कहलवाकर ब्रेन ड्रेन रुकवाया गया है। अब टैलेंट भारत लौटेगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग है। क्योंकि जब एक्सपर्ट से पूछा गया कि अगर लाखों H1B1 वर्कर्स रिजेक्ट होकर बाहर आते हैं तो वो कहां जाएंगे, जवाब साफ था, ज्यादातर इंडिया नहीं लौटेंगे। वो जाएंगे दुबई, जर्मनी, कनाडा, इंग्लैंड। और जो खोड़े लोग वापस भी आएंगे, क्या हमारी इकोनॉमी तैयार है उन्हें अब्सॉर्ब करने के लिए? क्या हमारे पास वो जॉब्स हैं, वो इकोसिस्टम है जिससे 5 लाख हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स को सस्टेन किया जा सके? आंसर सबको पता है, नहीं। आज आईटी सेक्टर में ले ऑफ्स हो रहे हैं, सैलरीज दब रही हैं। अगर अचानक टैलेंट की बाढ़ आ गई तो वेजेस और क्रैश करेंगे। तो साफ है कि ट्रंप का ये कदम अमेरिका के लिए भी सेल्फ सैबोटेज है। लेकिन क्या इसका मतलब इंडिया ऑटोमेटिकली उठ खड़ा होगा? बिल्कुल नहीं। चाइना डिकेड्स पहले ये समझ चुका था। उसने 1000 टैलेंट प्लान्स लॉन्च किए, जिससे यूएस और यूरोप में बैठे अपने टॉप ब्रेन्स को वापस लाने के लिए इकोसिस्टम बनाया। लैब्स, पेटेंट्स, फंडिंग्स, स्टार्टअप्स, सब कुछ तैयार किया। इसीलिए आज चाइना ग्लोबल टेक रेस में बराबरी कर पा रहा है। इंडिया ने क्या किया? क्या हमने ऐसा कोई नेशनल प्रोग्राम शुरू किया? क्या हमने ऐसा इकोसिस्टम बिल्ड किया जिससे 5 लाख हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स वापस आकर काम कर सकें? या फिर हम अपनी पॉलिटिक्स में ही उलझे रहे, मटन, मुगल, मछली, मुजरा की बहसों में? याद रखिए, ये शब्द खुद प्रधानमंत्री ने इस्तेमाल किए हैं। नो नॉनसेंस में यही सवाल उठाने का काम हमारा है। अगर आपको ये सवाल जरूरी लगते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए इस सफर में। दिस वॉज नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास।